हेलो दोस्तों, इंडिया में अगर हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज अगर देखते हैं तो सब बच्चे और बच्चे ही नहीं उनके पेरेंट्स सिर्फ दो ऑप्शंस के पीछे भागते हैं। जैसे ही पहले ऐसा था कि बच्चा 10th पास कर गया तो 11th 12th में अच्छे क्लासेस ढूंढना है, जेडबलई नीट वगैरह वगैरह। अब तो पेरेंट्स 5th स्टैंडर्ड से अपने बच्चों के पीछे पड़े हैं। नीट का फाउंडेशन करना है, जेडबलई का फाउंडेशन करना है, और ऑब्वियसली करियर उनकी जिंदगी अच्छी होने के लिए अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं तो वो अच्छा भी है। लेकिन ये सब चीजें बच्चों को कहां लेके जाती है? सच में नीट और जेडबलई की प्रिपरेशन में बच्चों को कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि नीट बार बार बच्चे रिपीट कर रहे हैं। तो क्या ये सब सही है? बच्चे इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ये सब चीजें हम लोगों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करनी है। और आज इस वीडियो में मेरे साथ आपको इस पॉडकास्ट में दिखने वाला है फ्यूचर डॉक्टर सुमित साळुंके। और ये स्टूडेंट मेरे पास रिपीटर बैच का स्टूडेंट था और इसने बहुत अच्छा एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस दिखा के अपना नीट का रिजल्ट लेके आया है। और मैं आज उसको इसलिए आपके सामने लेके आया हूं कि बेसिकली बच्चे क्या गलती करते हैं, रिपीटर में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। सो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये डिस्कशन को लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो सुमित। हेलो सर। सो कैसे फील करते हो? आपका नीट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, ऑल ओवर इंडिया रैंक आपका 12,000 है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। तो आपको कैसे फील हो रहा है? आपके घर वालों को कैसे फील हो रहा है वो पहले बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा है कि आखिर में इस लूप से मैं बाहर निकल गया हूँ। ओके। और घर वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मुझ पे। वो सभी रिलेटिव्स को बता रहे हैं इसका इतना अच्छा मार्क्स अच्छा। आए हैं। सभी खुश हैं। राइट, करना भी चाहिए क्योंकि आपकी आपका जो रिजल्ट है ना, आपकी जो अचीवमेंट है वो सच में बहुत सही है। क्योंकि 23 लाख बच्चे नीट को अपीयर हुए थे और उसमें से 12,000 रैंक लाना सच में बड़ी बात है। और वो भी एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करके, एक छोटे गांव से बिलोंग करके यहाँ आना है, सिटी में प्रिपरेशन करना है, रूम पे रहना है, मेस की झिकझिक, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बच्चों की लाइफ में। तो सबसे पहली मुझे मुझे ये क्वेश्चन पूछना है सुमित, एज अ स्टूडेंट हाँ। बच्चे क्या गलती करते हैं? अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे रिजल्ट देने के लिए सब बच्चे ट्राई करते हैं, हर बच्चे का सपना होता है, पेरेंट का सपना होता है, टीचर भी अपने अपने तरीके से देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं आता है और आपका रिजल्ट आया है? हाँ, तो बेसिक पॉइंट यही है कि आप स्टार्टिंग में जो डेमो करते हो क्लास का, आप कौन सा क्लास सिलेक्ट कर रहे हो। यूजुअली जो होता है वो बच्चे क्या करते हैं कि जिसके पास ज्यादा बच्चे होंगे वो वही क्लास ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो डिमांड है हाँ तो हाँ। अपने को हेल्प करेंगे कि अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके। पर हमेशा ऐसा ही नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पे अटेंशन देना बहुत कम होता है। राइट। तो यूजुअली हमें ऐसा करना चाहिए कि सभी क्लास में डेमो करना चाहिए और देखना चाहिए इन्वायरमेंट कहाँ पे सही है। ओके। और टीचर से मिलना चाहिए कि उनका अटेंशन देते हैं कि नहीं देते, फीस एंड ऑल वो सही सभी देखना चाहिए हमें। अच्छा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए भी है कि क्लास कैसे चूज करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कि बहुत बड़ी मार्केटिंग, फेक रिजल्ट्स, ये सब के चक्कर में बच्चों ने फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद जाके चेक कर लो कि क्या मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, क्या मुझे सर टाइम देने वाले हैं, क्या मेरा यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। बहुत सही पॉइंट था। दूसरी गलती और क्या होती है बच्चों से कि चलो ठीक है, मैंने क्लास भी अच्छा ज्वाइन कर लिया, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर क्लास का 100% रिजल्ट तो नहीं आता है। हाँ। अब क्लास तो अच्छा है ना, लेकिन सब बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। तो उन बच्चों का क्यों नहीं आया और क्या ऐसा होता है कि उनसे गलती हुई? जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है फ्रेंड सर्कल। ओके। अपने फ्रेंड्स कैसे है। अगर वो सभी स्टूडियस है और आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो आप भी स्टडी करोगे।
Okay. बट अगर आप में से कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे हो गए हाँ, कि यार चलो यार बाहर चलते घूम फिर के आते, स्टडी बाद में कर लेना, तो Okay. उसी कारण आपका भी टाइम बहुत लॉस्ट होता है और आप स्टडी से थोड़े दूर हो जाते हो। तो अच्छा। उससे आपका बहुत स्टडी में भी बहुत फोकस कम हो जाता है और उसके कारण ही मन नहीं लगता है स्टडी में अच्छा, फिर से। ऐसे क्या रीजंस होते हैं बेटा कि आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हो? मतलब ऐसी क्या चीजें आप दोस्तों के साथ करते हो बाहर जाके? यूजुअली जो छोटे छोटे आप टाइम पास करते जो है, यूजुअली होता है चाय में। अच्छा। मतलब अगर दोपहर के टाइम या शाम के टाइम में चाय पीने सब एक पूरा ग्रुप चले जाता है, तो राइट। उसमें एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर कैसे भी अच्छा, चला ही जाता है। मतलब चाय के साथ बातें भी होती है। हाँ वही। और उसमें टाइम पास होता है। हाँ वही। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर एक फ्रेंड का भी काम हो तो उसमें पूरा ग्रुप ही चले जाता है। अच्छा। हाँ, वो होता है दोस्ती यारी में थोड़ा सा कि यार चलना, मेरा काम है। फिर जो आ रहा है वो बोल रहा है यार मैं अकेला क्यों, और दो लोगों को लेके जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो हम भी बहुत बार नोटिस करते हैं कि किसी एक का काम है और पूरा जत्था निकल गया है उस काम को करने के लिए। राइट, ओके। तो फ्रेंड्स में थोड़ा टाइम पास कम होना चाहिए, हाँ है ना? वही। ये बेसिकली पॉइंट है जो बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं। और आपको क्या लगता है बेटा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे बच्चे बच्चे गलती करते हैं? जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि अगर आपको एक टॉपिक अगर वीक लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट ही बहुत हार्ड है। फॉर एग्जांपल बच्चों को यूजुअली फिजिक्स बहुत टफ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी टॉपिक जो है वो बहुत हार्ड है, बट उसमें बहुत से टॉपिक ऐसे भी होते हैं, वो स्कोरिंग होते हैं जो आपको एग्जाम में स्कोर बहुत अच्छा दिला सकते हैं। तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि आपको अगर टॉपिक जा रहा है तो आप सब्जेक्ट ही कभी ड्रॉप कर दो। और सब्जेक्ट अगर ड्रॉप करेंगे तो नीट का रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता है। मतलब अगर हम लोग एसटी कैटेगरी का स्पेसिफिकली अगर छोड़ते हैं तो बाकी हर कैटेगरी का ग्रुप का रिजल्ट जब तक नहीं आता, यानी पी सी बी तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता, तब तक तो एमबीबीएस मिलना तो मुश्किल है। शायद दो सब्जेक्ट पे बीए एमएस वगैरह कुछ मिल भी जाए, लेकिन एमबीबीएस अगर चाहिए वो फिर चाहे सेमी गवर्नमेंट क्यों ना हो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट के बिना तो नहीं आ सकता। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये गलती बच्चों ने सुधारनी चाहिए, है ना? राइट। और क्या क्या होता है बच्चों में, और क्या पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों में? नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है सेल्फ डेडिकेशन या सेल्फ मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ। अगर बच्चों में उसका नीट क्रैक करने की या एमबीबीएस डॉक्टर बनने की अगर उनमें अगर चाह नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो तो बेसिकली बच्चों usually, के पास भी हाँ थोड़ा सा जिस्ट होना। हाँ वही। और क्या लगता है आपको? यूजुअली बच्चों को जो है वो डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स के प्रिपरेशन में। हाँ हाँ यूजुअली जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है हाँ हाँ। वो फर्स्ट है फोन और दूसरा है अपोजिट जेंडर। ओके। फर्स्ट फोन में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वो बहुत सारे हैं जिनसे आपको 2 साल के लिए दूरी बनानी लेनी चाहिए। एंड सेकंड है अपोजिट जेंडर। बात मतलब वो सभी छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, बट हाँ हाँ हाँ। वो आपको प्रिपरेशन में बहुत तकलीफ देता है। ओके, आपके साथ हुआ है? हाँ नहीं नहीं। अच्छा, तो इसीलिए रिजल्ट आया। अच्छा ठीक है, ऑन कैमरा मत बताओ, बाद में बता देना। लेकिन ये बात सही है कि अपोजिट जेंडर की चक्कर में फंसना और मोबाइल की चक्कर में फंसना, ये सच में डिस्ट्रैक्शन हम भी बहुत बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे मोबाइल, फिर गेमिंग, थोड़ा स्नैपचैट, इंस्टा ये सब यूज़ करना शुरू है, तो समझ में नहीं आता है कि कितना टाइम पास अपना इन सब चीज़ों में होता है। बहुत बार बच्चे ऐसा बोलते हैं घर वालों से कि मैं वीडियो लेक्चर्स देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सच में अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो आपको क्या लगता है वो रूम पे क्या करते हैं? जो मैंने देखा है मेरे सराउंडिंग हाँ में, हाँ। मेरे रूम पे यूजुअली बच्चे जो है दिन भर पड़े रहते हैं, रील्स देखते हैं। ओके। और कुछ जो है वो रील्स नहीं देखते, वो गेम खेलते हैं दिन भर। अच्छा। अच्छा, तो एक जमात रील्स वाली है और दूसरी जमात गेमिंग वाली है। हाँ वही। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने सच में अवॉइड करनी चाहिए। एटलीस्ट
इन दिस 2 years और 3 years ऑफ प्रिपरेशन कि हमने इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हम भी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों से कि यार आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, लेकिन होता है ना कि हमारा कंट्रोल क्लासरूम तक होता है, क्लासरूम के बाहर अगर बच्चा निकल जाए तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है। और ऐसी क्या गलतियां बच्चे करते हैं जो वो अपना नीट का रिजल्ट नहीं ला पाते, और क्या लगता है आपको? जो नेक्स्ट गलती वो करते हैं कि अपना पूरा डे जो है या फिर पूरा हफ्ता या मंथ वो प्लान नहीं करते हैं। ओके। वो ऐसा करते हैं कि आज इतना करूंगा, बाकी का कल देख लूंगा। बट Okay. ऐसा करोगे तो नहीं होगा। आपको पूरे टाइम टेबल के साथ चलना है। अगर इस मंथ में मुझे इतना इतना करना है, उसमें कितने टेस्ट देने हैं, उसमें कितना अगर टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपरेशन होगा, कौन से दिन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से पॉइंट करने हैं, वो ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। ऐसा Good. नहीं कि आज उठे ये करेंगे फिर बाकी का नहीं हुआ तो कल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये यूजुअली एंडिंग के मंथ जो होते हैं एग्जाम के, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो उसमें विदाउट प्लान सक्सेस मिलना बहुत हार्ड है। इसके लिए विद प्लानिंग ही आपको सक्सेस प्लान करनी है। गुड। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। वैसे सुमित, आप डीसीबी में आए थे तो हम लोग तो फर्स्ट डे आपको एक स्केड्यूल देते हैं। हर साल हम लोग बच्चों को एक स्केड्यूल देते हैं और उसमें पूरे ईयर का प्लानर होता है। जैसे अभी 2026 का पेपर 3 में 2026 को होने वाला है, तो 1 में 2026 को मैं कौन से टेस्ट लेने वाला हूँ, यहाँ तक का हमारा फ्रॉम फर्स्ट डे, तो आपका 1 मई तक का हम लोग स्केड्यूल देते हैं। क्या सच में आपको उसका बेनिफिट हुआ है? आपको क्या लगता है उसके बारे में? हाँ, बहुत ज्यादा। मेरा जो मेजर पॉइंट था क्लास ज्वाइन करने का, वो यही था कि वहाँ पे सब प्री प्लान होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये आज नहीं हुआ तो पोस्टपोन करेंगे। वहाँ पे सब अप टू डेट होता है। अगर ये ऑलरेडी प्लान्ड है तो उसी दिन होगा, चाहे कुछ भी हो उस दिन। अच्छा। चलो, तो ये था सुमित, और सुमित ने हमें कुछ गलतियां बहुत अच्छे से बताई है। देखो बेटा, सुमित तो डॉक्टर बनने वाला ही है। एज ए डायरेक्टर ऑफ वन इंस्टीट्यूट मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। हमारा तो खैर बिजनेस होता है बेटा, लेकिन आपका पूरा जिंदगी दांव पे लगा हुआ होता है। मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूं कि आपने सबसे पहली चीज तो यह है कि आप क्लास अच्छा ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरा ही क्लास पूरे शहर में अच्छा है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ढूंढो। दूसरी चीज मैं हमेशा आपको ये बोलता हूं कि यार किसी भी सब्जेक्ट को आप ड्रॉप मत करो। अगर आप एक सब्जेक्ट को अगर छोड़ के भागोगे तो आप खुद अपने हाथ से एमबीबीएस की सीट छोड़ के भाग रहे हो। और प्रोक्रास्टिनेशन होता है, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, आज करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ये नहीं होता है और एट द एंड हमारा रिजल्ट खराब आता है। तो रिजल्ट के दिन अगर आपको प्राउड फील करना है, रिजल्ट के दिन अगर आपको खुशी चाहिए, तो पूरे साल भर आपको बहुत डेडिकेटेडली काम करना होगा। दोस्तों के साथ जरूर रहो मैं कहूंगा, क्योंकि दोस्त हमारे प्रेशर कुकर की वो विसल होती है जो प्रेशर रिलीज करती है। लेकिन ऐसे दोस्त मत पालो कि जो आपके प्रेशर कुकर का पूरा ढक्कन ही निकाल के फेंक दे, है ना, मतलब आपकी खिचड़ी कभी पकेगी नहीं। तो ऐसे दोस्तों से आप दूर रहो। और ये सब चीजें जो सुमित ने आपके साथ शेयर की है, ये अगर आप भी फॉलो करते हो तो दोस्तों आपका रिजल्ट भी नेक्स्ट ईयर पक्का आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर ये वीडियो आपको आपकी नीट की जर्नी में हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।